हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत दे रही हो, मधु जी ने अपनी भाभी को फ़ोन पर कहा। जब सुमन जी ने अपनी ननद को दावत पर आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया। पोती हुई तो क्या हुआ जीजी, लक्ष्मी आई है मेरे घर, तो यह तो हमारे समझ का फ़र्क है। आपको पता है कि मैं बेटा बेटी में फ़र्क नहीं मानती। आप बिटिया के जन्म पर सह परिवार आकर उसे आशीर्वाद दे, कहकर सुमन जी ने बात खत्म की और फ़ोन रख दिया। सुमन जी को पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने अपने पहले बच्चे के रूप में बिटिया को जन्म दिया था। घर में हर किसी को बेटे की चाहत थी। बिटिया देखकर सबके मुंह उतर गए। सब उसे जरा सी बच्ची के साथ गहरो सा व्यवहार करते। सासू माँ ने तो 4 दिन तक अपनी पोती को गोद में भी नहीं लिया था। जब बिटिया के नामकरण की बात आई तो बस घर में फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। सुमन जी ने कितना चाहा था कि पहला बच्चा है, नामकरण फंक्शन अच्छे से मनाया जाए, लेकिन उन्हें घर में कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था। बिटिया के पहले जन्मदिन पर भी सुमन जी ने दबी जुबान में पति से कुछ रिश्तेदारों को बुलाने को कहा, तो पति ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई दावत कर सकूं। बिटिया के जन्मदिन के 1 महीने बाद ही देवरानी ने बेटे को जन्म दिया और उसके नामकरण पर सास ससुर ने बहुत बड़ी दावत दी। उस दिन घर में सब एक साथ बैठे थे। सुमन के मुंह से निकल गया कि मेरी तन्नू के नामकरण पर तो कोई दावत नहीं हुई थी। बड़ी भाभी, तुमने कौन सा बेटा पैदा किया था जिसके लिए दावत होती? लड़की के जन्म पर दावत कैसी? बहुत चुभी थी सुमन को ननद की यह बात। उस दिन वह भी बोल पड़ी, बेटा हो या बेटी, ननद को नेक तो बराबर ही चाहिए होता है, लेकिन बेटी के जन्म पर उसके हकों से मुंह मोड़ लिया जाता है। तब तो कोई नहीं कहता कि लड़की हुई है तो ननद को नेग मत दो। इस बात पर घर में खूब हंगामा हुआ था। सुमन जी से माफ़ी मांगने को कहा गया। उस समय तो उसने कलेश से बचने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन दिल में बात गांठ बनकर रह गई। 2 साल बाद सुमन ने भी बेटे को जन्म दिया। सास के कहने के बावजूद अपने हिसाब से नेक दिया। जीजी, बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर है। मैं तो नेक अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं दे सकती। मम्मी जी, आपने सबको फ़ोन कर लिया ना? अपनी बहू की आवाज़ सुनकर सुमन जी अपने ख्यालों से बाहर आए। ज़माना चाहे कहीं भी पहुंच जाए,
ननंद रानी की सोच वहीं अटकी रहेगी। हाँ बेटा, सबको फ़ोन कर दिया, थोड़ा सा बाजार का काम रह गया है, मैं होकर आती हूँ। दावत का दिन भी आ ही गया। मधु भी अपने परिवार के साथ पहुंची। इतनी चमक दमक देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई और उसकी बहू आश्चर्यचकित इतना इंतजाम देखकर अपनी दूधमुही बच्ची की तरफ देख रही थी। इसके जन्म पर एक मिठाई भी घर में नहीं आई। मधु इतने मेहमान देखकर बोली, मेरे भाई का इतना खर्च करा दिया, वह भी लड़की के लिए। माँ होती तो ऐसा ना करने देती। माँ के जाने के बाद भाभी ने हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया है। छोटी भाभी भी उसके हाँ में हाँ मिला रही थी। दावत खत्म होने के बाद परिवार के सब लोग एक साथ बैठे थे। सुमन जी की बहू मेहमानों के दिए गिफ्ट खोलकर देख रही थी और सुमन पोती को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। लड़की के नामकरण पर इतनी बड़ी दावत कौन करता है भाभी? तुमने तो भैया का कितना खर्च कर दिया और सारे मेहमानों की भी मती मारी गई है। कितने महंगे महंगे गिफ्ट देकर गए हैं सब। किसी ने चांदी के कंगन तो किसी ने चांदी के बर्तन और बहू के मायके वालों ने भी कितना सामान दे रखा है। लड़की के होने पर सोने के गहने दिए हैं तो लड़का होने पर तो हीरे जेवरात देंगे, कहकर मधु और छोटी भाभी हंसने लगी। जीजी, आपके मुंह में भी घी शक्कर। मेरे घर में यह लक्ष्मी आई है तो मेरे घर अपने आप हीरे जवाहरात से भर जाएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं पुराने समय का तो कहती नहीं, लेकिन अब तो अपनी इस छोटी सोच से बाहर आ जाइए और लड़का लड़की में फ़र्क करना बंद करिए। आप और मैं और देवरानी, हम भी औरतें ही हैं और हम भी लड़की पैदा होने पर गम मनाते हैं। अगर कोई भी लड़की नहीं करेगा तो सोचिए लड़का पैदा होने का नेग किसे देंगे आप? उन लड़कों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? आजकल तो किन्नर भी लड़की पैदा होने की बधाई गीत गाते हैं। फिर हम और आप क्यों लड़के के पीछे भाग रहे हैं? आप भी जानती हो, हमारे ज़माने से ही लड़कियां पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करती रही हैं। बेटे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन बिटिया और पराए घर जाकर भी आपकी परवाह करती हैं। और यह जो आपकी बहू है, यह भी तो किसी की बेटी है। अगर आपने इसे पति दिया तो इसके माता पिता ने भी तो आपकी सेवा के लिए बहू दी, जो अपना सब कुछ छोड़कर चली आई आपके पास। इसीलिए अब इन बातों को छोड़कर सही के साथ चलिए। क्या लड़कियों में जान नहीं होती? सच बताइए कि आपको कभी महसूस नहीं हुआ था कि काश आपका भी जन्मदिन मनाया जाए
जैसे आपके भाई का मनाया गया। आपके लिए भी नए कपड़े आए भाई की तरह। आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता तो शायद आज आप कोई बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के पद पर होती। हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया तो क्या हम आगे अपनी बेटियों को भी ऐसे ही घुटन भरी जिंदगी दे? यह कहाँ का न्याय है? क्या मेरी डॉक्टर बेटी को देखकर भी एक दिन भी आपके मन में यह नहीं कहा कि आप अपनी बेटी के दिल की बात सुनी होती और उसे उसके सपने पूरे करने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देते? क्या कभी अपनी पोती को देखकर आपका मन नहीं करता कि काश मैं उसे सीने से लगा पाती? क्योंकि आपका ईगो आपको ऐसा करने से रोक रहा है जीजी। बेटा या बेटी पैदा होना औरत के हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी बनाना और बिगाड़ना तो औरत के ही हाथ में है। जीजी, मैंने अपने मन की बात कही है, हो सके तो बुरा मत मानना। मधु जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बहू और पोती की तरफ देखा। पोती जैसे रोककर अपनी माँ की गोद से निकलकर दादी की गोद में सोना चाहती थी। फिर उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा। उसने भी आंखों ही आंखों में कहा, हाँ बहन, ठीक कह रही है। बेटा घर का चिराग है तो बेटी उसे चिराग की रोशनी। मधु जी ने झट से अपनी पोती को अपनी गोद में ले लिया। जैसे उनकी ममता तृप्त हो गई थी। इतने दिनों से उसे गोद में लेने की जो ललक थी, वह आज ललक पूरी हो गई हो। हमारे भी मन करता है कि हमारे लिए भी कोई कुछ करे, लेकिन हमेशा माँ ऐसा ही सिखाया तो कभी बोल नहीं पाई। आज से मैं भी अपनी पोती को भरपूर प्यार दूंगी। और एक बात, अगले महीने मेरी पोती 6 महीने की हो जाएगी। उस दिन उसके अन्नप्राशन की दावत होगी, जिसमें आप सबको आना है। मधु जी की बात सुनकर उनकी बहू की आंखें छलक आई। उसने आंखों ही आंखों में सुमन जी को धन्यवाद दिया। सारे परिवार को एक साथ खुश देखकर सुमन जी के दिल को सुकून था। आज उनके बीच में एक दूसरे के लिए व्यंग्यबान नहीं था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे ऐसी स्टोरीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।